सर, जैसे आज ग्रामीण में यहाँ पे गांव में एक कैंप लगाया गया है, तो इस उपलक्ष्य में आप इन ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ग्रामीण लोगों को यही अपील कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंप का फ़ायदा उठाएं। जयपुर हार्ट बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वो भी इसमें सेवाएं दे रहा है। हमारा रेड क्रॉस उसमें सेवाएं दे रहा है। हमारे बहुत सारे एनजीओ इसमें साथ में मिलकर सेवाएं दे रहे हैं। तो सभी ग्रामवासियों से हमारा अनुग्रह कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंप का फ़ायदा उठाएं। से हम स्पेशल ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के कम्युनिटी कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। गांव की सफाई हो, पौधारोपण हो और गांव की कोई भी समस्या हो, उनको विभिन्न मंचों पे, जहां पर भी मंच मिले, जहां पे प्रशासन के अधिकारी मौजूद हों या राजनीति के लोग मौजूद हों, वहां पर उन मंचों पे जाके गांव की जितनी भी समस्याएं हैं उनको ज़रूर उठाएँ और समाज निर्माण में अपना योगदान ज़रूर दें। जैसे कि आज हमारे गाँव में जो कैंप लगा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से लगा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक कैंप का लाभ उठा रही है। और जो कैंप लगाया गया है वो हमारे गांव की डॉक्टर ममता विनोद शर्मा के सहयोग से लगाया गया है। हमने युवा साथी ग्रुप हरियाणा और उड़ान ट्रस्ट जानी बाटोटा ने 50 ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर दिए हैं और 13 मेडिकल कैंप आयोजित कर दिए। आज ये 13वां हमारा बदोपुर गाँव में मेडिकल कैंप है। तो हमारा ये विचार है कि जहाँ हमने 50 ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिए, उन्हीं गाँवों में अब हम मेडिकल कैंप लगाना चाहते हैं, ताकि जिन गाँव के युवाओं से हमने ब्लड इकट्ठा करके ब्लड बैंक नारनौल में दिया है, उसी को हम गाँवों को अब मेडिकल हेल्थ चेकअप के लिए भी उनको भी दान दिया जा सके। मैं डॉक्टर विनय यादव, जयपुर हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल नारनौल से। आज हमने बदोपुर गांव में जो ये कैंप लगाया है, इसमें करीब 200 के अराउंड पेशेंट हमने देखे, जिसमें जनरल पेशेंट्स भी थे और कुछ हार्ट के, बीपी के, सांस के, इस तरह के मरीज़ थे, जिनको हमने यथासंभव जिस तरह की ज़रूरत थी उस हिसाब से दवाइयाँ प्रोवाइड की हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई चार्ज उसका लिया नहीं गया है। जो रिक्वायर्ड जाँचें थी वो सारी जाँचें हमने, जैसे ECG की, ब्लड की कुछ जाँचें जो हमने करवाई। आमतौर पे सारे मरीजों का बीपी, शुगर सब हमने देखा है और उसी हिसाब से उनको उसका ट्रीटमेंट दिया गया। सबसे पहले तो मैं पूरे गांव का जो इन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया और प्रशासन को इतना सहयोग दिया, और दूसरा जो मैं बात रखना चाहती हूँ, रेड क्रॉस सोसाइटी का भी विशेष धन्यवाद। साथ ही युवा साथी मंडल जो उड़ान संस्था के माध्यम से, NGO के माध्यम से मेरे साथ आए और गांव का जो हम उद्धार चाहते हैं, समाज के लिए जो नारी शक्ति के लिए जो हम काम करना चाहते हैं। सर, जैसे आज ग्रामीण क्षेत्र से एक बच्चे ने IIT में जो रैंकिंग प्राप्त की है, या उनकी फैमिली से जैसे डॉक्टर लोग भी या IITian लोग भी हैं और आपने उनको सम्मानित किया है, तो उस परिवार के बारे में या लोगों को क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? देखो, मैं लगभग 2 साल से ज़्यादा का समय मेरे को यहाँ पे हो गया है और कोई साल ऐसा नहीं गया होगा जिस साल के अंदर मैंने यहाँ के बच्चों को सम्मानित नहीं किया होगा, जिसका PMT में नीट में एडमिशन हुआ हो और IIT में एडमिशन हुआ हो। ये पर्टिकुलर हरियाणा का एक ये ऐसा एरिया है, मैं बार बार कहता हूँ कि भाई हीरे खान से निकलते हैं, लेकिन ये नारनौल की धरती ऐसे है जो रेत से हीरे निकल रहे हैं। तो यहाँ हर बार बहुत सारे बच्चों का नीट में एडमिशन होता है, बहुत सारे बच्चों का IIT में एडमिशन होता है, और इसी प्रकार आज भी एक बच्चा IIT में अच्छी रैंकिंग के साथ आया है। इस पूरे परिवार को, पूरे नारनौल डिस्ट्रिक्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरीके से और बच्चे भी यूं ही IIT नीट क्लियर करके देश सेवा के लिए समर्पित होते रहेंगे। सर, एजुकेशन को लेके जैसे बाहर कोचिंग के लिए जाते हैं, तो ऐसा कोई प्रावधान जैसे अभी आपने बताया? वैसे तो सरकार की तरफ से भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से स्कीमें चलाई जा रही हैं कि वो जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करके फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे रहे हैं। तो आज आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, आप अपनी समाज को या जो समाज में फैली कुरीतियाँ हैं या जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहूँगा बस कि जो आगे बढ़ने का एक ही तरीका बस पढ़ाई है। आप पढ़ाई करते रहो और बाकी उसी से ही सब कुछ होगा। आपकी इस स्टडी को लेकर सबसे ज़्यादा अहम रोल किसका रहा है? सभी परिवार के सभी जनों का रहा है। सभी ने ही बढ़िया मेरे को मोटिवेट करते रहे हैं और हमारे गुरुओं का भी बढ़िया रोल रहा है। जैसे आज आपके भाई का सिलेक्शन हुआ है, ठीक उसी तरह की आप एक डॉक्टर लाइन से हैं, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि सिर्फ पढ़ाई करने से ही
कि आगे बढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है। सिर्फ पढ़ाई करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, बी कॉन्फिडेंट, और एक दिन ज़रूर आप आगे बढ़ोगे और एक उच्च स्तर पर शिक्षा प्राप्त करोगे।